नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज का सेशन जो प्रैक्टिस या रिवीजन का है वो आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित है। आप अभी तक का जितना पेपर हुआ है 2021 का देख लीजिए, 2022 का, 23 का, सभी के सभी सिर्फ देख लीजिए। आपको एक सवाल जो अरिथमेटिक पार्ट में है उसमें अलजेब्रिक पैटर्न पर आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं इस सेशन को कर रहा हूं और मैंने आपको कल भी अपडेट किया था कि अलजेब्रिक जो हमारे पास जो फार्मूले होते हैं, जो बीजगणितीय सूत्र होते हैं, उनको एक सेशन में कंप्लीट कर लेना जरूरी है। मैं कुछ फार्मूले रिवाइज करवा देता हूं और कुछ 20-25 सवाल करवा देता हूं, जिससे कि क्लियरिटी हो जाए, एक कंफर्मेशन हो जाए। बाकी एक सेशन परसेंटेज पर, एक सेशन एवरेज पर, ठीक है, एक सेशन परसेंटेज, एक सेशन एवरेज पर, और संभव जरूरी हुआ तो एक और सेशन हम कंप्लीट करके अरिथमेटिक वाले हिस्से को डन करेंगे। फिर उसके बाद लगकर केवल और केवल हम लोग डीआई पर काम करेंगे। करेक्ट है। मॉडल पेपर पर काम करेंगे, गेस्ट पेपर पर काम करेंगे, जो प्रॉपर आपकी रिवीजन हो सकेगी अगले 30-35 दिन, जितने भी समय आपके पास बचे हुए हैं। रेगुलर बिहाफ पर हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आपको रिस्पॉन्स बेहतर मिलेगा, आपको प्रयास शानदार लगेगा और आपको इसका बेनिफिट आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। ये मेरा आपको वादा है, ठीक है। निश्चिंत होकर मन लगाकर पढ़िए, एकदम पूरे कमिटमेंट के साथ। सबसे पहले आइए कुछ फार्मूलों को रिवाइज कर लिया जाए। मैं जो यहाँ पर बोर्ड में लिखा हूं, ये मैंने अपनी थीम से, थॉट से लिखा है, ऐसे नहीं लिखा हूं। मैं जानता हूं कि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल बहुत जरूरी होता है आपके परीक्षा में जब आपका वो सही हो जाता है। करेक्ट है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ फार्मूले के रिवीजन पर। सबसे पहले कुछ फार्मूले मैंने देखिए ऐसे बोर्ड पर लिख रखा है। आप सभी लोग मेरे साथ इनका आंसर अगर करते चले तो बहुत ही क्लियर रहेगा। मुझे पता है कि टाइप करने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप में से जो लोग लिख सके बहुत अच्छी बात है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है कि ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस ए बी होगा। करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस ट्वाइस ए बी होगा। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एडिशन पर आपको मिलेगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इससे इसको घटाते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहां से आपको कनेक्ट करता दिखेगा, क्या बताइए, 4ab केवल दिखेगा। यहां से दो फार्मूले और हम जनरेट कर सकते हैं, इसको भी जरूर ध्यान से देखिएगा, यहां से क्लियरिटी आती है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी और ऐसा सवाल पूछा गया है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। अगर इसको मैं भाग करता हूं किससे, यहाँ का ए पार्ट जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यह ऑलवेज एक आंसर देता है, दैट इज 2। यह हमेशा 2 ही देता है, इसके अलावा कुछ नहीं देता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से आपको एक दूसरा फार्मूला देखिए यहां से कनेक्ट होता दिख रहा है कि अगर मैं जो उधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस होगा, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ए बी से, मतलब ए बी को नीचे ले जाते हैं, यू गेट ऑलवेज क्या हो जाएगा 4। और अगर यहीं पर 2ab होता है तो हमेशा आपको वहां पर वैल्यू के रूप में 2 मिलेगा। इसको सोचिएगा। इसके साथ साथ अगर हम इस पर आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली बताएं, ए प्लस बी और ए माइनस बी ही मिलने वाली है। इसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा हो जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ए प्लस बी से डिवाइड किया जाए तो आपको ए माइनस बी मिलेगा। उसी तरह से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी से डिवाइड करते हैं तो हमें ए प्लस बी मिलेगा। इन बातों को एकदम समझ कर चलिए, एकदम कंफर्म करके चलिए, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। सब लोग इसको क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, ये डन हो गया पहले पन्ने का फार्मूला। अब हम आपको दूसरे पन्ने पर लेकर चलते हैं, वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। सारे फार्मूलों की लिस्टिंग कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी फार्मूला मिस मत करिएगा। ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो यह बन जाएगा कितना बताएं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस केवल 2 हो जाता है। ठीक है, ट्वाइस ए बी में ए से कैंसिल होकर के केवल 2 हो जाता है। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यहाँ सिंपली -2 हो जाता है। यहाँ पर जैसे पीछे वर्क हो रहा था एकदम सेम उसी तरह से यहाँ पर, समझ रहे हैं। यस, आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा इसकी तरफ अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, मतलब जब इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर 2 से कैंसिल होकर के वैल्यू आपकी ट्वाइस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इसको इससे घटाते हैं तो निश्चित तौर पर ये दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पर वैल्यू केवल 4 हो जाती है। इन फार्मूलों को एकदम रिवाइज करिएगा, समझिएगा। मुझे लगता है कि बातें समझ में आ रही होंगी। जी कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए सभी लोग। यस,
पढ़िए, मैं बाकी बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत ही शानदार अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस पर काम कर सके। ठीक है, अगर आपको पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि हम उस पर कनेक्ट रहें और हम आपको कंफर्म कर सकें, हम आपको अपडेट कर सकें और आपके लिए जो भी बेहतर हो सके उसको हम प्रोवाइड कर सकें। ये 3-4 फार्मूले क्यूबिक के होते हैं, बहुत ही मस्ट है, इनको आप लोग समझ लीजिए क्या क्या है, फिर इस पर हम सवालों पर आएंगे तुरंत। इसको करने के बाद ये आपको सारे फार्मूले अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ए प्लस बी का होल क्यूब भाई होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा इधर देखिए क्या होगा, ए माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। करेक्ट है। इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों फार्मूलों का बहुत यूज है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हम करने जा रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब प्रसार करेंगे तो पहले ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहां से देखिए जो जो फार्मूले जनरेट होते हैं, क्योंकि इसी को सवाल के रूप में आपके सामने एग्जाम में पेश किया जाता है, आती ही चीजें देखिए कैसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम ऐसे लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, नीचे चलते हैं और यहां पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसे लिखा हमने तो आपके पास केवल और केवल इसका एक पार्ट बचेगा ए प्लस बी। बहुत सवाल बनता है इस पर, आप देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर हम इसका प्रसार करते हैं तो यहां मिलेगा ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहां से देखिए अगर हम यहां से भी एक फार्मूला डिफरेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ए भी बहुत अच्छे से दिखता है जी, बहुत अच्छे से दिखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई, अगर यहाँ पर ए वैल्यू जाती है जो कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है, सिंपली ए माइनस बी हो जाएगी। और फाइनली लास्ट हमारे पास एक डिस्कशन है इसके बारे में, मैं इस पर थोड़ा सा वर्क अलग से एक पेज पे कर देता हूँ, थोड़ी सी क्लियरिटी आपके सामने होगी। और वो क्या होगी समझिएगा, मैंने लिखा देखिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको जरूर उतार लीजिएगा कॉपी में, ये फार्मूला आपको यूज करने को मिल सकता है एग्जाम में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बी। करेक्ट है, ऐसे हमने बना दिया। अब इसको थोड़ा सा हम मतलब डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, आप समझने की कोशिश करिएगा। यस, समझ रहे हैं। हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, माइनस 3abc ऐसे रहने देते हैं, ये जो वैल्यू है, क्योंकि सवाल इस पर आपको फेस करने को मिलेगा। ओ वाला पूरा पार्ट जो बड़ा सा है इधर चला आएगा। देखने में सवाल बहुत ही टफ लगते हैं, लेकिन अगर हमको एक बार फार्मूला कंफर्म है तो दिक्कत नहीं होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बराबर आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। एक तो ये फार्मूला जनरेट होता है, इसको आप लोग पहले पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही फार्मूला जनरेट हो रहा है, इसको आप लोग पहले पॉइंट कर लीजिएगा, ये वाला इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे एक चीज इसमें और आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो ऊपर की कंडीशन लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग, कि अगर हमने लिखा इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 0, कौन बताइए, ए वाला टर्म, अगर ये 0 हो गया जिन 3 पदों को लिया है आपने, तो यह 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसको पूरा 0 बना देगा। मतलब हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0। दैट मीन्स यहां से एक रिलेशन देखिए डेवलप होता है, और वो क्या रहेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, जो माइनस है उधर जाके प्लस 3abc हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको बिल्कुल तैयार करिए और अच्छे से इसको रिवाइज करिए। जितने फार्मूले लिख दिया, मुझे लगता है कि हम ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ज्यादा आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हम बहुत सारी वैरायटी आपको बताएं, उतना ही बताएं जितनी आवश्यकता है। बिल्कुल प्रभात ने देखिए कहा कि फ्रैक्शन का एक सेट सेशन, मुझे लगता है कि मैं 25 से 30 मिनट केवल भिन्नों पर कराऊंगा, जहां पर भिन्नों का छोटा बड़ा जितनी वैरायटी हो सकती है, भिन्नों का आरोही अवरोही जितनी वैरायटी हो सकती है। अच्छा, उसका एक फायदा और होता है कि भिन्नों को अगर हम छोटा बड़ा कंपेयर कर लेते हैं, तो आप देखते हैं अक्सर डीआई में जो सवाल आता है, जहां पर कभी किसी का आयात किसी का निर्यात दिया रहता है, तो किस वर्ष आयात निर्यात से अधिकतम था,
किस वर्ष जो है जो खर्चे थे सबसे ज्यादा थे, वो जो भिन्न वाला स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए भिन्नों का मैं आपको एकदम श्योर करवाऊंगा, एकदम परेशान मत होइएगा। सभी लोग समझ रहे हैं? भिन्नों का एक सेशन लूंगा ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट का। मैं यहाँ पर समय की वैल्यू समझ रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम किसी एक फालतू की चीज को लेकर के हम मतलब फैले रहे, चीजों में लगाते रहे, ऐसा हमारा करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 40-45 मिनट के सेशन से, 50 मिनट के सेशन से एक टॉपिक की क्लियरिटी हो जाती, एक नंबर सर्टेन हो जाता है, तो आप बहुत सही तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बाकी भरोसा रख लो इतना कि मुझे पता है कि मैं अच्छे से करा लूंगा, और आप भी मेरे ऊपर भरोसा करते होंगे कि मैं अच्छे से आपको करा के आंसर सारे दे सकता हूं। आइए देखिए, मैं थोड़ा सवालों पर आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल देखिए, सबसे पहला है 3.5 इंटू 3.5 ट्वाइस 3.5 इंटू 6.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। अगर आप इसकी वैल्यू बता रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बताना चाहिए, कमेंट करिए। ये हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस ट्वाइस इंटू 3.5 इंटू 6.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए क्या सेट हो रहा है बताएं, यहां सेट हो रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या है बताएं, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, ए है। इसकी वैल्यू बताओ कितना हो जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाती है कि नहीं? यस हो जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाती है। आप समझ रहे हैं, ए की जगह आप कितना पुट कर दो 3.5, और बी की जगह कितना पुट कर दो 6.5, इसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, 6 3 9 1 10 का वर्ग कर दीजिए, तो 10 का वर्ग बोलो कितना होता है 100। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम राइट सोल्यूशन है, और सबको आंसर करना है, सबको आंसर करना है। प्रत्येक सवाल के लिए हम 20 से 25 सवाल करेंगे टोटल आज के सेट में, और आप टोटल सभी सवालों को एक एक कंफर्म करते चलिए और अपडेट करते चलिए अपने आंसर से, हमें अपनी कनेक्टिविटी दिखाते चलिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। करेक्ट है? आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम आपको लेकर चलते हैं। 81 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ए स्क्वायर है 81। अब देखो यहाँ ध्यान देखिए, ये 68 का होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, -2 है दिख रहा है, इसको ए मानो ए है, इसको बी माने बी है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, ए प्लीज कमेंट करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 81 माइनस 68, 68 का होल स्क्वायर है। 11 से 8 3 होता है, 7 से 6 1 होता है, 13 का होल स्क्वायर, और 13 का होल स्क्वायर बोलिए कितना होता है 169। 169 कहाँ दिख रहा है आपको बताएं? बी ऑप्शन में ही दिख रहा है। इस सवाल का भी राइट सोल्यूशन आपका 169, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आपके सामने है। तो सेकंड डन होता है, प्लीज सभी लोग सेकंड नोट कर लें, कंफर्म कर लें, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए भी बनकर आ रहा है। इसको देखिए क्या लिखा है, 6.5 है इंटू 6.5 है माइनस 45.5 है प्लस 3.5 है इंटू 3.5 है। ये भी पूछ रहा है किसके बराबर है। अब आप एक बात समझिए, ये तो कंफर्म आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये भी कंफर्म आपको बी स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, माइनस ये समझ गया मैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो मतलब 6.5 इंटू 3.5 होगा, और साथ साथ इंटू 2 होगा। चाहे जिसका गुणा करके देख लीजिए, चाहे आप इसका इसके साथ गुणा कर ले पहले, फिर इसके साथ गुणा करें, देखिए इतना मिल जाएगा, चाहे इसको गुणा करके 7 बना ले, 7 को इसके साथ गुणा कर ले। मतलब हमारा जो बताने का ऑब्जेक्टिव है, यह ए स्क्वायर है -2ab है और ये प्लस बी स्क्वायर है। इसका सेंस हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल हो जाता है। a की जगह लिख दो 6.5 माइनस कितना हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, और घट करके 3 का वर्ग होगा, और 3 का वर्ग कितना होता है बताएं? 9 होता है। ये भी उत्तर आपको बी ही ऑप्शन में दे रहा है। इस सवाल का भी सही उत्तर आपके सामने बी ऑप्शन है, तो आप प्लीज सभी लोग बी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन के लिए आप उतार लीजिए, एकदम राइट सोल्यूशन, एकदम कंफर्म आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इसको देखिए प्लीज सभी लोग, और इस पर एक फार्मूला नया जनरेट कर देता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नंबर हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, और उसको जरूर, अभी जैसे फार्मूला हम पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने उसकी क्लियरिटी नहीं दी थी, बट आप ऐसे जान लीजिए। जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है कितना बताएं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है, हम सबने पढ़ा। अगर इसी तरह से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कभी कभी देखिए ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सपोज करो आपको a दिया है, आपको a इंटू बी दिया है, सपोज करिए b दिया है, और ऐसे समय आपसे जरूरत कर ले, पूछ ले कि बताओ a माइनस बी का मान क्या होगा। इस समय भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा
जैसा होता क्या है बताओ, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी मदद से आपको पता है इसके होल स्क्वायर में क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहां तक तो हो गया, और साथ साथ 2ab आएगा। आपको चाहिए कितना, माइनस 2ab, तो हम यहां पर लिख देते हैं माइनस 4ab। अगर माइनस 4ab लिख दे तो अपना काम हो जाएगा। अर्थात अगर कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको a माइनस बी निकालना है तो आप अंडर रूट कर सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सेम यही चीज अगर आपको a प्लस बी के लिए करना है, समझ रहे हैं, मान लीजिए इन केस आपके सामने स्थिति ऐसी आ जाए कि आपको a प्लस बी दिया हो, a माइनस बी सॉरी, अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो p, करेक्ट है, और ए बी दिया हो आपके पास q, तो ऐसी केस में आपके सामने यहाँ पर a प्लस बी का मान हमसे पूछा जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो होल स्क्वायर दिया है, और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है माइनस 2ab आएगा, जबकि अपनी रिक्वायरमेंट प्लस 2ab की है, हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं पता है, प्लस 4ab लिख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर हमसे a माइनस बी का होल स्क्वायर या वैल्यू पूछेगा a प्लस बी, हम लिखेंगे अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट है, इन सारे फार्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इन सब की अपनी अलग अलग समय पे रिक्वायरमेंट है। इस सवाल में भी आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए बी लिखा है। अब आप देख गए होंगे, समझ गए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं थी। अब आप देखो a की जगह पर आप लिखो 475 और b की जगह लिखिए 425, इसकी जगह लिखिए 475 और इसकी जगह लिखिए 425 का होल स्क्वायर, मतलब 50 का वर्ग, और 50 का वर्ग बोलिए कितना होता है 2500। तो 2500 सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसको लिखिएगा 2500 करेक्ट आंसर हो गया। प्लीज सभी लोग कर लीजिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप बुक लिए है डीआई की तो आप उसको एकदम पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा नीड नहीं होगी, इससे और मानकर चलिएगा अगर सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, इतनी बातें आपको क्लियर हुई, मैंने देखिए इस पे कई बातें आपको अपडेट कर दी, और आशा करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा ना। आगे बढ़ता हूं मैं आपको लेकर के चौथे के बाद पांचवे पर। देखिए सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपके सामने रूट के अंदर ही वैल्यू है, ध्यान देना, रूट के अंदर ही वैल्यू है, और इसको आप लोग ए स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए लास्ट में बी स्क्वायर है, ये भी दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये वैल्यू बताओ कितनी है, ए है, मतलब ए लगा है, और हमको दरअसल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए होता है, ये तो है। और अगर हम 2 इससे अलग कर ले, 2 कर दे, तो 2 से जैसे ही इसको हम भाग करेंगे तो 0.202 हो जाएगा, मतलब 2b हो गया, अर्थात हम लिख सकते थे 2a और b, बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ पर लास्ट में इसको मिस मत करना, 1 लिखा है, और यहाँ पर रूट के अंदर ही वैल्यू हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट है, और प्लस आपके सामने 1 है। तो आप ये बताओ कि अगर एक होल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, और रूट जैसे वर्गमूल से बाहर आएगा तो केवल a प्लस बी बचेगा, और a प्लस बी बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बताएं, 0.798 होगा प्लस 0.202 होगा, 0.202 होगा, और प्लस 1 कर देना। ठीक है, 8 2 10 होता है, 8 2 10 होता है, 9 1 10 होता है, ठीक है, और 7 2 9 1 10 होता है, तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 दिस वैगन 2, यह वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार बहुत अच्छे से सभी लोग कंफर्म कर लीजिएगा, पांचवा नंबर आपके सामने 2 राइट सोल्यूशन के रूप में दिख रहा है, एकदम परफेक्ट और राइट सोल्यूशन आपके सामने है, और आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। देखिए अब की बार देखिए कुछ चीजें बदल रही हैं, जैसे जैसे मतलब जितने फार्मूले हमने लिखवाए हैं लगभग सभी फार्मूलों पर आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। आइए देखिए कैसे सवाल है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 0.07 का होल स्क्वायर है, माइनस मेरे सामने क्या है, माइनस देखिए ध्यान से देखते चलिएगा सब क्लियर होगा, -2 इंटू जैसे जो प्रोडक्ट लिखा है उसी तरह से इसको पढ़िए, 2 इंटू 0.07 है, हाँ, इंटू 0.05 है, प्लस आपके पास 0.05 का होल स्क्वायर है। ऊपर की स्थिति आपके सामने है, नीचे अगर चले तो हमारे सामने कितना है, 0.07 है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ माइनस की जगह केवल और केवल प्लस लगा है, 2 इंटू 0.07 है, इंटू 0.05 होगा, एकदम सेम वही है। अब आप इसको देखिए कैसे यहाँ पर हमको करना होगा मैनेज। मैं समझ गया कि यहाँ पर 0.07 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर, 0.05 का होल स्क्वायर होगा, अगर इसको हम अच्छे से बनाते हैं, और नीचे अगर चलते हैं
तो 0.07 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर होगा। इतनी बातें होगी और आप इतना जान लीजिए, बस आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसको हमें थोड़ा सा अपने आधार पर इसको समझाना होगा, बताना होगा कैसे। जैसे हम सब इतना तो समझ ही रहे हैं कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई अगर बी स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट ए बाई बी का होल स्क्वायर, मतलब एक साथ ही हम भाग करके वर्क कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसमें से इसको भाग करते हैं तो आएगा कितना, 0.02 आएगा, डिवाइड बाई 7 5 12 होता है ना, 1.2 आएगा। भाई इसको जोड़िए तो 7 5 12 होता है। भाई 7 5 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.2 ही होगा ना। ऐसे देखिए जोड़ के देख लीजिएगा, 0.07 है और 0.05 है, 7 5 12 2 हो गया। अच्छा 0.12 आएगा, सॉरी पॉइंट कितना आएगा भाई, 0.12 आएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर कर दिया, दशमलव दशमलव से हटा सकते हैं, 2 1 तो 2 6 12 होता है, 1/6 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब 1/36 हो गया। अब 1/36 अगर ऑप्शन में होता वही आंसर हो जाता, अब है नहीं तो आपको 36 से भाग करना पड़ेगा। किसको भाग करना होगा, 1 को, ठीक है। हम इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन हम लोग डीआई में फेस करते हैं, तो बहुत छोटा कैलकुलेशन है। दशमलव लगा दीजिएगा, 0 बढ़ेगा, अभी काम नहीं चला है, 0 बढ़ा लो। 36 यहाँ कितना होता, 36 2 बार जाएगा, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 36 दूना 72 होता। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 0.02 के साथ एक ही विकल्प है और वो कौन है बताएं, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हम लोग इसका राइट सोल्यूशन लगा देंगे, इसके आगे जाने की नीड नहीं है, यहीं पर अपना आंसर हम टिक कर सकते हैं। तो ये अपना छठा सवाल था जिसका राइट सोल्यूशन आपका 0.02 दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने करेक्ट है, यस। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, जो टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप कनेक्टेड हैं, 100% उसमें पीडीएफ हम भिजवाते हैं और रेगुलर बिहाफ पर भिजवाते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक। कभी मिस हो जाए तो अगले दिन अपडेट जरूर हो जाता है। अब इस सवाल को देखिएगा, आपके सामने है, आपके सामने बहुत इजी सवाल है। ए स्क्वायर होगा माइनस क्या होगा बताएं, बी स्क्वायर, और नीचे आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी है। मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और डिवाइड बाई ए माइनस बी है तो आपके लिए मैंने सिंपल लिख दिया था कि आंसर कितना होगा, ए प्लस बी होगा। आप वर्बल आंसर बता सकते हैं कितना, 1642 प्लस कितना कर दो 442, 1642 प्लस 442 है, जोड़ दीजिए 2 2 4 4 4 8 16 4 20, 2084 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2084। सातवें सवाल का करेक्ट आंसर है 2084। आप प्लीज सभी लोग आंसर उतार लीजिएगा, सही आंसर है, ठीक है। आठवें सवाल पर आ जाओ। इस सवाल को अभी आपने पीछे हमने वहां समझाया था कि अगर हम पूरा पढ़ रहे हैं तो देखने समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। माइनस अगर इसकी बात करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। नीचे अगर जाते हैं तो हमारे पास ए बी लिखा है। ये हो जाएगा कितना बताएं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अगर ए बी करते हैं तो यू गेट 4 ऑलवेज। मैंने इसको पढ़ाया था उस समय, केवल और केवल आपको बिना किसी डाउट के आंसर में 4 लगाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा, और पीछे हमने इस पैटर्न को दिखाया था आपको, ठीक है, समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सेम उसी तरह देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे है ए प्लस बी। आपको मैंने कहा था इस समय आपकी वैल्यू आएगी ए माइनस बी, करेक्ट है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता, तो उस आधार पे हमने वैल्यू लिख दिया था। तो 3.63 है और माइनस 2.37 है, घटा दीजिए 13 से 7 6 होता है, 5 से 3 2 होता है और 3 से 2 1.26 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो डी ऑप्शन 1.26 इज द राइट सोल्यूशन। इस सवाल का करेक्ट हल आपको देखने को मिल रहा है। तो 9वां सवाल डन होता है, 1.26 प्लीज लगाइए, करेक्ट आंसर है, सही उत्तर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये सवाल देखिए 5 पॉइंट, थोड़ा अच्छे से फील करिएगा इसको, इधर उधर में मत करिएगा। 56 है प्लस 5.32 अगेन है और इंटू 44 है, डिवाइड बाई देखिए अपने पास स्थिति क्या है, 7.66 का होल स्क्वायर है, माइनस कितना है 2.34 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7 पहली चीज तो ऊपर देखो 5.32 अगर हम कॉमन कर लें ये हो जाएगा 56 प्लस 44, और नीचे चले आइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आप सबको पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 7.66 प्लस 2.34, एक बार जोड़ दिया और इसी तरह से एक बार घटा दें 7.66 माइनस 2.34, ठीक है। अभी नहीं वैल्यूज को लाके यहाँ नीचे रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। 6 4 10 होता है, 6 3 9 1 10 7 दिन, मतलब कुल मिला के 10 हो गया, ठीक है। और जब इसको आपने घटाया तो 6 से 4 2 होता है, 6 से 3 3 होता है, 7 से 2 5.32 आया, 5.32, इसको इससे काट दिया, ऊपर जोड़ा तो 100 हो रहा है और 100 को हमने 10 से भाग किया
तो 10 से भाग करते हैं, वैल्यू कितनी आ रही, 10। तो 10 इसका राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन में आपके सामने है करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से और एकदम संतुलित होकर के अगर सवालों को हल करेंगे तो सवालों में कहीं दम नहीं होता है, सवालों में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको बस केवल और केवल थोड़ा सा संतुलित रह के, कंसंट्रेटेड होकर के सवाल के सभी सोल्यूशंस को हमें डन करना है, और आशा करता हूं समझ में भी आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा देखिए सवाल बढ़ रहे हैं स्तर के हिसाब से, लेकिन कोई नहीं, आप करो आराम से, देखिए क्या हो जाएगा। ये देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। डेटा देखते रहिएगा, डेटा में कभी कभी दशमलव को इधर उधर एकाक स्थान पे कम ज्यादा करके कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, सेम वैल्यू है ना, देखो वही वैल्यू यहाँ है, वही वैल्यू यहाँ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर नीचे देखेंगे तो यह a स्क्वायर है और ये क्या है बताएं, ये बी स्क्वायर है। इसके लिए मैंने क्या कहा था बोलिए, केवल 2 आता है, चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन हो, इस केस में केवल और केवल 2 आएगा और कुछ नहीं आएगा। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, केवल 2 आने वाला है और कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन 2 होगा राइट सोल्यूशन। 11वें सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, सही उत्तर नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, लेकिन हम बहुत आराम से इसको करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। 998 का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 997 का होल स्क्वायर है, माइनस 45 है, और डिवाइड बाई चलो तो कितना है बताएं, 98 का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 97 का होल स्क्वायर है। बस इतना सा ही है, बहुत ध्यान से इसको करिएगा। थोड़ा सा मैं इसको सेट करूंगा, मैं इसको ऐसे ना 45 को थोड़ा अलग कर देता हूं, इनको पहले अलग से कर लेता हूं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं a प्लस बी लिखूंगा और a माइनस बी लिखूंगा, समझ रहे हैं, a प्लस बी लिखूंगा और a माइनस बी लिखूंगा। तो हम लिखेंगे 998 प्लस 997, ठीक है, और इधर कितना कर दिया 998 माइनस 997, ठीक है। ये देखिए a वाला पार्ट लिख रहा हूं, जो इस ब्रैकेट को मैंने कवर किया है ये वाला हिस्सा है। आप चाहो तो 45 घटा लो, जो 45 यहाँ घटना था। इधर चले आए, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। सेम प्रोसेस क्या बताएं, यहाँ भी आप देखेंगे तो 98 प्लस 47 97 होगा। एक बार भाई, एक बार तो हम a प्लस बी माइनस बी के रूप में लिखेंगे ही, 98 प्लस 97, और यहाँ 98 माइनस 97, 98 माइनस क्या होगा 97 होगा। अब आप इसको देखिए कैसे ट्राई करेंगे, भाई इन दोनों को जोड़ लीजिए। इसको घटाने का इसका अर्थ है नहीं अपने में, क्योंकि एक घटकर एक आएगा, यहाँ भी घटकर एक आएगा, एक का कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, इनको जोड़ जरूर लीजिए, 8 7 15 है, 9 9 18 1 19 है, ठीक है, और 9 9 18 है, 18 1 क्या हो जाएगा 19, 1995। और यहाँ पर आएगा एक के गुणा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस आप 45 कर दो, ठीक है। नीचे आप जाइए तो यहाँ भी एक ही है, एक के गुणे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 7 15 होगा, 8 9 9 18 19 195 होगा। ये हो जाएगा भाई, अगर 45 घटेगा ये 1950 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 195 है। जब ये इसको डिवाइड करेगा तो केवल वैल्यू 10 आएगी। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन 10 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे ना। 12वां सवाल डन होता है, 10 करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। अगले सवाल पर चलें, इसको बताएं। 33.3 है, इसका होल वर्ग लिखा है, और 10.3 है, इसका होल वर्ग लिखा है। नीचे 23 है, मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऊपर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, करेक्ट है, और नीचे बताओ कितना है भाई, 33 से कम ही तो हुआ है, तो a माइनस बी है बेसिकली। आप इससे इसको घटा के देखिएगा तो 23, इसका मतलब आएगा a प्लस बी, और a प्लस बी कितना होगा बताएं, 33.3 में आपको 10.3 जोड़ना होगा, 3 3 6, 3 हुआ, 3 1 4, 43.6 आएगा। 43.6 ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको उतार लें, श्योर कर लें। 13th आपका डन होता है, 43.6 सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन पर आए, सेम उसी तरह का सवाल है, देख सकते हैं आप, a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, सही है, और पक्का यह a माइनस बी है, क्योंकि इससे घटाई है और घटने से ही कम होता है, तो आपको इस पे आंसर देना होगा a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब 3.4567 है, और इसमें जोड़ना है 3.4533। आई जोड़ते हैं, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 5 5 10 1 11, कैरी 1, 4 4 8 1 9 होता है, 3 3 6 1 7 हो, 3 3 6 होगा। 6.91, डबल जीरो का कोई अर्थ नहीं है, 6.91। देखिए कंफ्यूजन में 6.81 भी रखा है, थोड़ा सा और भी रखा है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कितना आंसर बोले, 6.91 है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सवाल का राइट सोल्यूशन है। आगे देखिएगा, इसको पढ़ते देखिए यहाँ क्या मेंशन है। यहाँ पर सबसे पहले इसको देखो तो यह a क्यूब है,
क्या है, ए क्यूब है। इसको देखिए तो कितना लिखा है बताओ, बी क्यूब है। नीचे अगर चले चलो तो कितना है बताओ, ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं, श्योर पूछे जाते हैं। इसको पढ़ो तो कितना लिखा, ए स्क्वायर है। इसको पढ़ो तो कितना है, बी स्क्वायर है, ठीक है। और इसको पढ़ो तो कितना है, ए बी है। ये सवाल पक्का आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मैंने यही बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रसार होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे में रिजल्ट केवल ए प्लस बी आएगा। मतलब देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन सच में रिजल्ट बहुत इजी होता है, सवाल बहुत ही आसानी से हल होता है। तो आपको कितना लिखना है, 1.81 प्लस 1.19, ठीक है। 9 1 10 है, 8 1 9, 1 10 है, शून्य हाथ से लेके 1 1 2 1 3 है। इसका राइट सोल्यूशन आपको केवल 3 मिलने वाला है। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। 3 आप लोग इस सवाल के लिए सही उत्तर नोट कर सकते हैं और आशा करता हूं समझ में आया होगा ना। चल इसी तरह से देखिए, ये बहुत ही शानदार सवालों में एक है। अगर आप इसको कर लेते तो समझ लीजिए बहुत ही क्लियरिटी आती है। कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मैंने एक पैटर्न आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था कि ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिखवाया। देखिए स्टार्टिंग में जब हम फार्मूला आपको लिखवा रहे थे, मैंने उस समय लिखवाया था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। ये मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है ना। यदि ऐसा है तब ए प्राप्त होगा। आइए समझते हैं। जैसे इस सवाल को देखो, ये क्या है पता है, ए क्यूब है, ए क्यूब है, प्लस ए क्या है पता है, बी क्यूब है। और ए अगर आप इसको माइनस यहां से हटा दो और यहां लगा दो प्लस, ये हो जाएगा माइनस सी का होल क्यूब। हम इसको माइनस अंदर कर देते हैं, समझ रहे हैं। हमारे पास हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इतनी बातें हो गई। अब एक बात आप सोचो कि ए का मान कितना है बताओ। ए का मान है 0.111, सही है। बी का मान कितना है, 0.222, सही है। और सी का मान मैंने लिखा है -0.333 लिखा है ना। थोड़ा इन तीनों को जोड़कर देखो, ए प्लस बी प्लस सी को, तो आपको 0 मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा 0। अगर 0 मिल गया तो हम इतने भर को ही भाई 0 मिल रहा है ना, यस, हम लिख सकते हैं, क्या बताएं, हम लिख सकते हैं 3a। ए की जगह सिंपली ए लिखो, ए की जगह चाहे तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो अभी, या हम सीधे लिखते हैं 3, हम 3 लिखे, ए लिखे, बी लिखे, बट सी की जगह हमें सी नहीं माइनस सी लिखना है, तो ये हो जाएगा -3abc हो जाएगा। अब थोड़ा इधर बढ़ चले, यहाँ पर स्थिति क्या है अपने सामने। भाई यहाँ तक की बातें तो आपको समझ में आ गई होगी क्या लिखा हमने। भाई मैंने देखा कि यहाँ पर यह ए है, यह बी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बट सी को हमने यहाँ बीच में देखिए फार्मूला जनरेट करने के लिए। और एक बात दिमाग में रख लीजिए आप सभी लोग, क्या कि अगर नेगेटिव कोई मतलब बेस है, बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है, विषम है, तो मान नेगेटिव ही आता है। अगर आप -2 का होल क्यूब कर दो या -2 का होल क्यूब कर दो, बात एक ही आनी है। इसलिए हमने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया, हम समझ गए कि माइनस इसको हम सी लिख सकते हैं, मतलब इस टर्म को मान सकते हैं। अब यहाँ तक इतना समझने के बाद हमने जब तीनों को जोड़ा, ये नेगेटिव ये दोनों जुड़कर उतना ही है जितना यहाँ लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर फाइनली जुड़ करके सब कुछ 0 होने वाला है। अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका 3abc तो हो ही जाएगा। ये तो समझ ही रहे हैं सब लोग। अब हम यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक की चीजें देखिए, इसी को और सेटल कर लीजिए तो अपना काम हो जाए। अब इसमें कुछ सेटल करने में बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा है 0.333, समझ रहे हैं ना, यस। और ए अगर 2 बार करिए क्योंकि वर्ग है तो आप इसको फिर 0.333 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ 0.222 है, मल्टीप्लीकेशन ही तो है, यस लिखा है। एक काम करो, अगर तुम इसमें से 3 कॉमन कर लो तो 3 कॉमन करते ही 0.111 हो जाएगा और ये 0.222 हो जाएगा, इधर लेते चले आइए, और ये 0.333 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, यस हो गया। ये भी तो 3 है, ये भी तो ए है, ये भी तो बी है, ये भी तो सी है। अब यही चीज तो प्लस में है कि नहीं, बिल्कुल है। अब ये प्लस में सोचो, सेम आंकड़ा माइनस में है और सेम आंकड़ा आपके पास प्लस में है, तो सेम वैल्यू अगर प्लस और माइनस में है तो खत्म होके क्या होने वाला है, 0। और इसका लगा है होल वर्ग, तो होल वर्ग लगे चाहे होल पावर 10 लगे तो कोई अर्थ थोड़ी होता, कोई दिक्कत थोड़ी है, 0 ही राइट सोल्यूशन होगा। मतलब अगर थोड़ी सिंसियरिटी दिखाया और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाया तो एक टफ सवाल बहुत ही आसानी से आपको आंसर में इसका आंसर आपको मिल सकता है, इस टफ सवाल का भी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गए तो इतना घुमा देगा कि आप केवल यही कर पाओगे पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए कंसंट्रेशन बहुत मस्ट है और पेशेंस जितना अच्छा रहेगा, संतुलित होकर जितना करोगे उतना ही सवाल क्लियर होगा। इसलिए फार्मूले पर कमांड रखिए, सवाल का एक्सप्रेशन अच्छे से नोट करिए और रिलेट करिए नंबर्स को नंबर के साथ, तब जाकर के उत्तर बनता है। नहीं तो इतना अजीब गरीब नंबर लिख करके आएगा सामने कि आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ये सवाल आपका डन होता है।
अगले क्वेश्चन पर आए, ये आसान, देखो क्या लिखा है, 8 है, 3.75 का होल क्यूब है, प्लस 1 है, डिवाइड बाई 7.5 का होल स्क्वायर है, माइनस 6.5 है। समझ रहे हैं? आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से प्लान करो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले मैं इसको, क्योंकि 8 जो होता है आप सबको पता है 2 की पावर 3 होता है ना, यस। तो हम इसको क्यों नहीं लिख दें कि 2 गुणे 3.75 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 1 को तो 1 का ही क्यूब लिखा जा सकता है, 1 की पावर 2 जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। यहां पर आपके सामने है 7.5 का होल स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, और माइनस 6 पॉइंट कितना दिख रहा है बताएं, 5 दिख रहा है। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा इसको समझ लें कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है हम लोगों के सामने। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 3 7.5 ही होगा। ये भी 7.5 का होल क्यूब होगा, प्लस 1 का होल क्यूब होगा, और नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पर 7.5 का होल स्क्वायर है, माइनस 6.5 है, माइनस क्या है 6.5 है। एक बात यही सोच लीजिए, जैसे यहीं पर अगर सोच लो तो बहुत ही सेंस यहीं से सेट हो जाता है कि अगर यह a क्यूब प्लस b क्यूब है तो ये वैल्यू आपको कितना प्रोवाइड कर देगा नंबर में, देखिए a प्लस बी होगा, 7.5 प्लस 1 होगा। दूसरे में क्या होता है पता है, 7.5 का होल स्क्वायर माइनस ए बी करो तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करो तो माइनस 7.5 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर होगा। ये जो वैल्यू भाई देखो, इसको ऐसे जैसे ऐसे रहे, कुछ मत करिए इसमें, जैसे ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक, कुछ चेंज मत करिए। यहाँ पर ऊपर क्या होगा, ये देखो a प्लस बी मतलब 7.5 प्लस 1 तो 8.5 हो गया, 8.5 ही होगा ना, यस। गुड़े इसको देखो क्या लिखा जाएगा, 7.5 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सोल्यूशन करो माइनस 6.5। इसलिए मैंने इधर नीचे कुछ नहीं किया, मुझे पता था सब नीचे भी दिख जाएगा, वही मिलेगा। तो 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5 है, ये दोनों खत्म हो गए, यू गेट 8.5 ओनली। क्या मिलेगा आपको बताओ, केवल 8.5 मिलेगा, जो डी ऑप्शन में है आपके लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। केवल, फिर वही मैंने कहा ना, जैसे पिछला सवाल था अजीबो गरीब लग रहा था, ये भी लग रहा है अजीबो गरीब, ऐसा नहीं कि इतना आसान है कि आप इसका तुरंत आंसर कर सकेंगे। तो आपको समझदारी रखनी होगी, देखना होगा, तब जाकर आंसर करना होगा। अगले सवाल पर आओ, देखो लिखा है 2.75 का होल क्यूब माइनस 2.25 का होल क्यूब, करेक्ट है। नीचे चलिए 2.75 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 पॉइंट्स लिखा फालतू में, चलो लिख दिया इतना, 75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर, इतना लिखा है। ऊपर देखो क्या है, ऊपर है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि कितना होता है, a माइनस बी होता है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे आपके सामने अगर ये चीज देखिए, हम तो प्रसार कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही चीज यहाँ भी है कि अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट में 2.75 माइनस 2.25, ये हो गया आपका a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में 2.25 का होल स्क्वायर माइनस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो सेम चीज दिख रहा है, 2.75 का होल स्क्वायर माइनस 2.75 इंटू 2.25 इंटू 2.25, करेक्ट है। तो ये होल स्क्वायर, ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, केवल और केवल आपके पास 2.75 माइनस 2.25 आएगा, ठीक है। 5 से 5, 7 से 2 5 होता है, 2 से तो खत्म ही हो गया। पॉइंट देखिए कितना आ रहा है आपके सामने, कैंसिल होके 0.50। तो 0.50 इसका राइट सोल्यूशन है, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखने में केवल अजीबोगरीब और टफ नंबर आपको दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में सवाल सच में बहुत आसान होते हैं। ध्यान देने की जरूरत केवल होती है, बस ध्यान दिया सही से एकदम कंफर्म होगा। ये सवाल देखिए उसी तरह से जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला पैटर्न था। तो अगर आप पढ़ो तो क्या लिखा है, a क्यूब है, करेक्ट है, प्लस बी क्यूब है, ये भी लिखा, प्लस सी क्यूब है, यही लिख लेता हूं इसको, माइनस 3abc है, लिख दिया, यस। नीचे गए a वर्ग है, हाँ, प्लस b वर्ग है, प्लस c वर्ग है, माइनस माइनस अगर बाहर करो तो माइनस ए बी होगा, फिर बाहर करो माइनस बी सी होगा और माइनस सी ए होगा। इसके लिए सीधा मैंने लिखवाया था a प्लस बी प्लस सी, ये लिखवाया था, यस। तो आपके सामने हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5, एलसीएम होगा 60, 3 से करो 20, 4 से करो 15, 5 से करो 12, जोड़िए 20 10 30 से 40, 40 7 47 होगा, 47/60 आएगा। 47 डिवाइड बाई 60, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है।
और सोचिए अगर नहीं पैटर्न पता हो तो करिए, फिर समझ में आता है, ठीक है, कितना अजीबोगरीब और कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन होगा अगर हमें पैटर्न कंफर्म नहीं है तो। लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं आपको लेकर, और इसको भी देखिए तो आपके सामने 2.3 का होल क्यूब है। इससे बाहर इधर उधर का सवाल अलजेब्रिक से नहीं आएगा। एक सेशन में भिन्न वाला कराऊंगा जिसमें भिन्न की तुलना बहुत मस्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर शिफ्ट में एक सवाल आया है, असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने का, आरोही का अवरोही लिखने का, छोटा बड़ा लिखने का, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका डीआई में बहुत उपयोग, ठीक है। 2.3 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब, और नीचे चलिए 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 है प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब वही बात है कि a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे अगर नोटिस करो तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो ए बी ही है प्लस बी स्क्वायर है, तो खत्म ही होना है, इससे बचेगा केवल a माइनस बी। तो 2.3 -1 कर दीजिए, तो 1 से 1 निकलेगा तो 1.3 आएगा। अगर हम 1 कैंसिल करते हैं, 1 घटाते हैं तो यू गेट 1.3, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 3 ए। गलती से देखिए 1 मत घटा देना, नहीं तो 2.2 भी लिखा है ना, बहुत सारे लोग 2.2 लगा सकते हैं, जबकि रियलिटी में 2.3 से अगर 1 घटेगा तो यू गेट 1.3। तो 1.3 का मतलब आंसर कितना होगा बताएं? आंसर आपका पहला ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको प्रेजेंटेबल दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से लास्ट क्वेश्चन था और अंतिम सवाल आपने डन किया, और मुझे लगता है कि हम एकदम श्योर कर चुके हैं अलजेब्रिक में अब इधर उधर से आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। इतना पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में जैसे मैंने आपसे कहा है, एक भिन्न का सेशन, एक प्रतिशत का, एक एवरेज का, इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस बाइज अरिथमेटिक को डन कर लेंगे 3 दिन 4 दिन के अंदर। फिर हम डी आई पर ही काम करेंगे और उसकी सारी प्रैक्टिकलिटी समझाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।